let us talk about the development of archaeological anthropology. Past, antiquarian, antiquarian मतलब पुराने, प्री हिस्टोरिक, ठीक है, बट आर्कियोलॉजी रेस्ट्रिक्टिव नहीं है हिस्ट्री प्री हिस्टोरिक पे भी. अगर हम आर्कियोलॉजी को बोलेंगे तो हम जैसे हिस्टोरिकल टाइम डिविजन्स हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, ठीक है. सो हिस्ट्री के साथ भी आर्कियोलॉजी है. जैसे आज सुबह आपने क्या खाया, अगर मैं आपका किचन पे चेक करूं तो मुझे आपका कल्चरल बिहेवियर पता लग सकता है, वो भी एक आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है. जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था विलियम राथजे का गार्पोलॉजी प्रोजेक्ट, है ना, वो भी आर्कियोलॉजिकल मेथड है एक तरह से. उन लोगों का कल्चरल बिहेवियर जाना. पास्ट तो एनीथिंग जस्ट बियॉन्ड, अभी 2 मिनट पहले जो बोला था वो पास्ट ही है ना, ठीक है. तो पास्ट इज एनीथिंग, ठीक है, जब ब्रॉडेस्ट सेंस में जब लोगे तो. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ दिस. See, earliest phase in the development was classical archaeology. Earliest phase was classical archaeology, ठीक है. क्लासिकल आर्कियोलॉजी में क्या था, क्लासिकल आर्कियोलॉजी का स्कोप लिमिटेड था. वो कहां तक था, एक्सप्लोर किया, कलेक्ट किया, आइडेंटिफाई किया और क्लासिफाई कर दिया that this belong to Paleolithic, this belong to Mesolithic और this belong to Neolithic, ठीक है. This belong to Iron Age, this belong to Bronze Age. So purpose here was just the classification, ठीक है. Focus was mainly classification of human remains, ठीक है. इसके बाद क्या हुआ, कुछ लोग इस चीज से हैप्पी नहीं थे, ठीक है. बोला कि हमारा पर्पस, वी कैन नॉट बी जस्ट लिमिटेड टू जस्ट बाय आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग द रिमेन्स. वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वाज द ओवरऑल कंटेक्स्ट इन विच दैट आर्टिफैक्ट वाज फाउंड, बिकॉज वन आर्टिफैक्ट डोंट लिव इन आइसोलेशन, है ना. एक आर्टिफैक्ट था तो उसका पूरा का पूरा कल्चर था. There were many processes associated with that. There was a particular environment at that time, and that environmental process and various other processes in different areas might have influenced that particular artifact. ठीक है, मतलब एक आर्टिफैक्ट था, वो आर्टिफैक्ट आइसोलेशन में नहीं था. There must have been various processes that were affecting, you can say, that particular artifact. So कुछ लोग हुए 1950s में आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, लाइक लेविस विनफोर्ड इन यूएसए एंड डेविड क्लार्क. ये हम कर चुके हैं क्या, इन यूके, ठीक है. लेविस विनफोर्ड एंड डेविड क्लार्क, दे स्टार्टेड a movement. That movement is called as new archaeology movement. The purpose of this movement was to make archaeology anthropology like, ठीक है, make archaeology anthropology like. So they added systems approach, they added area approach, ठीक है, इकोलॉजी अप्रोच, बहुत सारी अप्रोचेस मिक्स कर दिया. एंड दे सेज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरियस प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट और कल्चरल रिमेन. सो दैट बिकम्स न्यू आर्कियोलॉजी. तो सेकेंड फेज बिकम न्यू आर्कियोलॉजी, or you can say processual archaeology. Is it clear? New or processual archaeology, ठीक है.
इसके मेन प्रोपोनेंट कौन थे? बिनफोर्ड और डेविड क्लार्क। ठीक है, अब क्या हुआ, ये कह रहे हैं, हाँ अभी सुनो, अभी आ रहे हैं आगे, ठीक है, अभी थोड़ा सा और आगे आएगा, अभी खत्म नहीं हुआ है। सो न्यू आर्कियोलॉजी का पर्पस क्या था कि देयर आर मेनी प्रोसेसेस, ठीक है, दैट आर यू कैन से इन प्ले associated with that particular artifact. So हमारा पर्पस क्या होना चाहिए? To understand all processes associated with that artifact, not just classification. ठीक है, मतलब एक एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट में होता है। सो एनवायरमेंट जो है वो शेप करता है कि किस तरह का यूज रहा होगा या फिर किस तरह का आर्टिफैक्ट रहा होगा। से फॉर एग्जांपल कि अगर मान लिया वहां पे फ्लिंट टूल्स पाए जा रहे हैं तो वहां की जियोलॉजी इन्फ्लुएंस कर रही है ना। अगर कहीं पे एक्स मिल रहा है तो वहां पे जंगल होगा या फिर कुछ होगा तो एक्स मिल रहा है ना। अलग अलग तरीके का टूल अलग अलग एनवायरनमेंट में पाया जा रहा है। सो देयर आर मेनी प्रोसेसेस, एनवायरमेंटल प्रोसेसेस, सिस्टमिक प्रोसेस, मतलब पूरा एक सिस्टम का पार्ट है, अकेले आइसोलेशन में नहीं कर रहा है। ह्यूमन बीइंग दोज हु आर वर्किंग देयर, दे आर आल्सो लिविंग इन यू कैन से रिलेशन विद द लार्जर एनवायरनमेंट। अकेले में ना ह्यूमन रह रहा है और ना ही वो टूल अकेले में था। तो हमारा पर्पस क्या होना चाहिए? पूरी प्रोसेसेस को समझना। फंक्शनल डायमेंशन, फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड होल है, अकेला नहीं है। तो हमारा पर्पस क्या होना चाहिए? पूरे इंटीग्रेटेड होल को समझना, ना कि इंडिविजुअल को समझना या फिर इंडिविजुअल आर्टिफैक्ट को समझना। इज इट क्लियर? फंक्शनलिस्ट डायमेंशन थी ये। थोड़ा सा कल्चर इकोलॉजी अप्रोच जो थी जूलियन स्टीवर्ट की, उससे भी इन्फ्लुएंस था कि एनवायरनमेंट डिटरमिन कर रहा है कि किस तरह का आर्टिफैक्ट कहीं पे पाया जाएगा। इकोलॉजिकल डिटरमिनिज्म था ना जूलियन स्टीवर्ट का, वो भी यहां पे था। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? अब ये अप्रोच क्या कहती है कि यार ह्यूमन एजेंसी कुछ ही नहीं है, एनवायरनमेंट डिटरमिन कर रहा है, बहुत सारी प्रोसेसेस काम कर रही है, ह्यूमन बीइंग या आर्टिफैक्ट आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता, ये बात बोल रहा है। बट डोंट यू थिंक दैट ह्यूमन एजेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू शेप एनीथिंग? तो कुछ स्कॉलर्स आए, वो कहते हैं कि प्रोसेसुअल अप्रोच डिसरिगार्डेड ह्यूमन एजेंसी। जैसे कि हम पहले फंक्शनलिस्ट की बात करते थे, वो सेम क्रिटिक यहां पे भी अप्लाई होता है। इस स्कूल को क्रिटिसाइज करने वाले आए, एक नया स्कूल, थर्ड स्टेज आया, दैट इज इंटरप्रिटेटिव आर्कियोलॉजी। ठीक है, या फिर पोस्ट प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी। इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया आपको? इस स्कूल का मेन प्रोपोनेंट था जो उनको क्रिटिसाइज कर रहा था, दैट वाज इयान होडर। वो कहता है यार ह्यूमन एजेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर